हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के ईयर इचिंग के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने कानों को बहुत खुजलाते हैं और हमें समझ में नहीं आ पाता कि हमारा बच्चा कान क्यों खुजला रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर बच्चा क्यों ईयर इचिंग करता है, क्यों बार बार अपने हाथ को अपने कानों के पास ले जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों के कान को लेकर हो जाती हैं जो कि मॉम्स उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब हम न्यूली पेरेंट्स होते हैं, न्यूली मॉम होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता और कभी कभी ऐसा होता है हम एक्सपीरियंस हैं लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि आखिर बच्चे के कान में क्यों खुजली हो रही है, क्यों परेशान हो रहा है। तो यदि आपका बच्चा कान को बार बार खुजला रहा है, बहुत इचिंग कर रहा है, बार बार अपने हाथ को कान के पास ले जाता है, तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो उन्हीं रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, वो हमें सजेस्ट कर देंगे आपका छोटा बच्चा है, कान को खुजला रहा है। हम कभी डिस्कस करते हैं कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, कान में खुजलाहट हो रही है, खुजली कर रहा है, बार बार कान को इचिंग कर रहा है, पकड़ रहा है। तो हमें बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने बच्चे के कान में थोड़ा सा गुनगुना करके तेल डाल दीजिए। क्या बाकी बच्चे के छोटे बच्चे के कान में हम तेल डाल सकते हैं? तेल डालने से बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। कभी हम जाने अनजाने में दूसरे की बातों में आकर वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, कर देती हैं, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी मिस्टेक हमारे बच्चे के साथ हो जाती है और हमारा बच्चा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके ये जानेंगे कि आखिर बच्चे के कान में इचिंग क्यों होती है, क्यों खुजलाता है। कुछ पेरेंट्स की गलती होती है, कुछ नेचुरली बच्चों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो किस तरीके से हम अपने बच्चे को बचाव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे को इचिंग हो रही है तो हम उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी ही बातें डिस्कस करेंगे। तो डियर मॉमीज, प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जिस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके अप टू 6 मंथ के बच्चे हैं, और वो ठीक से आपको क्लियरली नहीं बता पाते कि उनके कान में इचिंग हो रही है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चा बार बार अपने हाथ को कान के पास ले जाएगा, ठीक है, और रोएगा। तो आप समझ जाइए कि हो सकता है उससे कान में कोई प्रॉब्लम है। उसका एक रीज़न होता है कि अगर आप अपने बच्चे को कंटिन्यू लेट के फीडिंग दे रहे हो, यदि आप अपनी ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को करा रहे हो और कंटिन्यू लेट कर करा रहे हो, उसका जो पॉस्चर है वो आप ठीक से डिसाइड नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से कभी कभी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के कान में पस पड़ जाती है, बच्चे के कान बहने लगती हैं। देखिए, हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम, हम तो अपने बच्चे को डेली दूध लेटा के पिलाते हैं, हमारे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो देखिए, आप लकी हैं यदि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप किसी भी डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाइए। देखिए, कुछ मेडिकल कंडीशन हमारे साथ होती हैं। जब हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं, हमारे स्टिचेस होते हैं, सिजेरियन होता है, वेजाइनल बर्थ में भी स्टिचेस आ जाती हैं, तो हम अपने बच्चे को कंटिन्यू बैठा के दूध नहीं पिला सकते। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को लेटा के दूध पिलाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पॉस्चर अच्छे से सेट करना है कि बच्चा आपका ऐसा होना चाहिए कि जो उसका बच्चे का जो सिर है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो, जिससे कि आराम से जो दूध वो पी रहा है वो उसके आराम से टमी में जाए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप लेट के दूध पिला सकती हैं, लेकिन उसका जो सर है वो थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए। नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों के गम्स में सरसराहट होती है, तो उससे जो पूरा उसका जो फेस है, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, सर में दर्द होता है, कानों में भी खुजली होती है, कानों में सनसनाहट होती है। तो जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, जब आपका बच्चा 5 या 6वें महीने में होता है या 6वें 7वें महीने में होता है, जब भी बच्चे के टीथ निकलते हैं तब भी बच्चों को कान में खुजली हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हल्के गुनगुने पानी को लेकर बच्चे के कान के चारों तरफ हल्की हल्की से सिकाई कर देनी है, और आपको कुछ भी नहीं करना जब तक आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते किसी भी ईयर ड्रॉप के लिए, वो खुद से आपको रिकमेंड नहीं करते, तो आपको
खुद से नहीं डालना, सिर्फ डॉक्टर के कहने से ही डालना है। किसी के कहने पर आपको अपने बच्चे के कान में ऑयलिंग नहीं करनी है, बहुत रिस्की रहता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर टीथिंग के समय अगर बच्चे को कान में इचिंग हो रही है तो वो नेचुरली खुद से ही वो चली जाती है, लेकिन हाँ, अपने बच्चे को शांत करने के लिए आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चे के कान की सिकाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि बच्चे के कान में पानी ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पॉइंट है कि जब हम अपने बच्चे को नहला रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे के कान में पानी चला जाता है, या हम शैम्पू कर रहे होते हैं तो शैम्पू बच्चे के कान में चला जाता है, थोड़ा बहुत चला जाता है, तो वो बच्चे को थोड़ा सा इरिटेट और डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के कान में पानी या कुछ शैम्पू ऐसा कुछ चला गया है, आपको जब आप चेक करोगे तो आपको गीला गीला लिक्विड कान में दिखाई दे जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास कॉटन बर्ड है तो उससे आप धीरे धीरे घुमा के उस पानी को उससे सोख सकती हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई हैंकी है कॉटन का तो वो आप इसको इस तरीके से लगा के धीरे करके उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जिससे वो सूख जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, जिससे बच्चे को रिलैक्स हो जाएगा, जो पानी भरा हुआ वो भी कान में से बाहर निकल जाएगा। तो आप ये भी कर सकती हैं। 14 पॉइंट है कि बच्चे के कान में और क्या खुजली होती है। देखिए, कभी कभी बच्चे के कान में पपड़ी जम जाती है, एक्जिमा जैसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कान में रैशेज हो जाएंगे, कान में खुजली हो जाती है, पूरी रेड आपको दिखाई देंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से बच्चे की कान की क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, सफाई नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से रेडनेस हो जाती है, दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा आपका कान खुजला सकता है। तब भी आपको बस साफ़ सफाई करनी है। आप यहाँ पर हल्का सा जो गरम तेल होता है, हल्का सा गुनगुना तेल कर आप यहाँ पीछे बच्चे के कान के लगा सकते हैं। उसके कान के चारों तरफ जहाँ पर भी रेडनेस है, या आपको कहीं पर भी आपको रेडनेस या रैशेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आप ऑयल लगा दीजिए, तो भी बच्चे को आराम मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो रहा है, बच्चे को अगर फीवर है, बच्चे को यदि कफ है, खांसी है, तब भी बच्चे के कान में खुजली हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपने अच्छे से ब्रेस्ट फीड करानी है, बच्चों की आसपास के कान की सफाई रखनी है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप अपने बच्चे के कान में तेल डाल दीजिए, तो वो कम से कम आपको, अगर आपका बच्चा अंडर 1 ईयर है, 1 साल से छोटा है, तब तक आपको अपने बच्चे के कान में ऑयलिंग नहीं करनी है। बहुत ही रिस्की रहता है, बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। देखिए, आपके यहाँ पर नैनी वगैरह आती होंगी, या आपके सराउंडिंग में आपके इन लॉज में जो भी बड़ी दादी होंगी कि बच्चे के कान में तेल डाल दो, कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी तो लकीली कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतनी सिवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को ईयर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। किसी के कहने पर हमें अपने बच्चे के कान में ऑयलिंग वगैरह नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे का कान बह रहा है, आप सफाई कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, बट वो कंटिन्यू बहे जा रहा है, बच्चा बहुत इरिटेट है, या पपड़ी से बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है आप डॉक्टर को चेक कराइए। डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन देते हैं, क्लीनिंग करते हैं, आप ENT डॉक्टर को दिखा सकती हैं, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं थ्रोट के, ईयर के, आइज़ के, नोज़ के। तो आप उस डॉक्टर को अपने बच्चे को चेकअप करा सकती हैं, दिखा सकती हैं कि कान में क्या प्रॉब्लम है। उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि वो इजीली देख पाते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, तो वो आप कराइए। खुद से आप अपने बच्चे के कान में ऑयलिंग नहीं करेंगे, खुद से कोई भी ईयर ड्रॉप लाकर अपने बच्चे के कान में नहीं डालेंगी, ना ही कोई भी सीख या रुई आप अपने बच्चे के कान में डालेंगी। हाँ, आप सफाई कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं, बट आपको बहुत सारे कोई शार्प ऑब्जेक्ट या ऑयलिंग या कुछ भी तरह के लिक्विड आपके अपने बच्चे के कान में नहीं डालना। ध्यान रखें, जब भी आपका बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तब बच्चे के कान में खुजली हो सकती है, तो वो 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। उसके लिए बस आपको क्या करना है, बच्चे को गुनगुना आप दूध पिलाइए, अपनी ब्रेस्ट फीड कराइए, बच्चे की चेस्ट की मालिश करिए, हल्की हल्की मसाज करिए, हल्के गुनगुने पानी से आप अपने बच्चे को सेक दे सकती हैं यहाँ पर कान के चारों तरफ, तो बच्चे को उससे ही बहुत आराम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे के कान के दर्द में कर सकती हैं, जो कि बहुत ईजी होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, और बच्चे के कान में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है।
लीजिए। लास्ट में यही ऑप्शन है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं, ईएनटी डॉक्टर से बात कर सकती हैं, जो कि बच्चे के कान के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से आपके बच्चे के कान को ट्रीट कर सकते हैं। खुद से आप कुछ भी करोगे तो आपके बच्चे को बहरापन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को जब तक 4-5 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप अपने बच्चे को बैठाकर दूध पिलाइए। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारी कोई प्रॉब्लम है, आप बैठा के नहीं दूध पिला पा रही हैं, तो अब आप लेट के अगर दूध पिला रही हैं तो बच्चे का जो पोस्चर है वो ठीक रखिए। बच्चे के सर के नीचे कुछ जरूर लगा लीजिए, जिससे कि बच्चा एकदम फ्लैट ना रहे और उसका कान बहे नहीं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डियर मॉमीज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।